हेलो एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से जेईई मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है, जिसमें से ये क्वेश्चन जेईई मेंस 28 अप्रैल 2025 को आया। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, और हमें एक चीज़ गिवन है कि 1 + 10 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं रियल पार्ट ऑफ 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3i साइन थीटा, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1/10 हो जाएगा। ये रियल पार्ट ऑफ इसका होगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मेरे को रियल पार्ट चाहिए तो आप सोचिए कि z प्लस जो z बार होता है वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। तो अगर इसके रियल पार्ट की हम बात करें तो वो कितना होगा, इसके रियल पार्ट की बात करेंगे तो वो होगा 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस 3i साइन थीटा प्लस इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज करते हैं तो ये आएगा 2 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा एंड डिवाइड बाय नीचे वाले का भी साइन चेंज, तो cos थीटा प्लस 3i साइन थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स -1/10। अब इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो इधर बनेगा टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 3i साइन थीटा, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 3i साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाय इन दोनों की प्रोडक्ट होगा नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3i साइन थीटा का स्क्वायर। इतना आया। अब इसको खोल के देखते हैं और इक्वल टू में कितना है, -1/5। 2 से काटेंगे तो 1/5। नाउ थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब आप देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2 cos थीटा की 2 cos थीटा में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर इसकी इसके साथ होगी तो प्लस 6i साइन थीटा cos थीटा, i साइन थीटा cos थीटा, फिर i साइन थीटा की इसके साथ तो i साइन थीटा cos थीटा, फिर इसके साथ होगी तो प्लस 3 आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस ब्रैकेट को खोलते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6i साइन थीटा cos थीटा, और फिर इसकी इसके साथ तो माइनस आई साइन थीटा cos थीटा, और माइनस माइनस प्लस 3 आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये 9 आयटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1/5। अब 6i साइन थीटा cos थीटा प्लस का और 6i थीटा साइन थीटा माइनस का प्लस का i साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक है 3 आयटा स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3, तो -6 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो न्यूमरेटर में बचा, एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/5। 5 को इधर करते हैं, 5 4 ज़ा 20 cos स्क्वायर थीटा, 5 6 ज़ा 30 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 20 cos स्क्वायर थीटा और ये इधर आएगा तो 29 cos स्क्वायर थीटा
और ये इधर आएगा तो -29 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 29 कॉमन तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। जो पूरा रिजल्ट आया हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करने बाद कि cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड थी, क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी कि थीटा स्क्वायर चाहिए, जबकि थीटा 0 से 2 पाई में है, तो यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यूज चाहिए। ये क्या चाहिए, सम ऑफ थीटा स्क्वायर, सम ऑफ थीटा स्क्वायर। ये वाला हिस्सा हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा 0 है, तो थीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो cos कब कब 0 होता है बेटा, एक तो cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर पाई बाई 2 के बाद ये 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, फिर 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई के बाद पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2। अब हम आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 पाई तक जाना है और यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 पाई बाई 2 में फिर हम क्या ऐड करेंगे, पाई ऐड कर लेंगे, है ना। फिर पाई ऐड करो इसमें, तो 5 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई 2, पाई 7 पाई बाई 2। ये थीटा की वैल्यूज आई, लेकिन थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, 2 से डिवाइड करने के बाद, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ये थीटा की वैल्यूज आई। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर का सम चाहिए, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, 9 पाई स्क्वायर बाई 16 थीटा स्क्वायर, तो 25 पाई स्क्वायर बाई 16 एंड 49 पाई स्क्वायर बाई 16। आप समझिए cos 2 थीटा 0 से 2 पाई में चाहिए, कब कब 0 होगा, तो ये थीटा दे रखा है हमें, 2 थीटा चाहिए होगा, तो 2 थीटा कहाँ तक जाएगा, 2 थीटा 0 से 4 पाई तक जाता है, इस वजह से हमने वहाँ तक कैलकुलेट करा। अब इन सबको ऐड करना है, तो 20 50 75 75 और 9 75 और 9 हो जाएगा 84 पाई स्क्वायर बाई 16। इसे 4 से काटेंगे तो 4 2 8, 4 1 4, पाई स्क्वायर बाय 4, तो 21 पाई स्क्वायर बाय 4 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंप्लीफिकेशन था, मेन बात यहाँ पे ये थी इसको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो क्या होता है, z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल टाइम ऑफ z। ये पूरा सॉल्व करा, फिर लास्ट में ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ करा हमने, फिर वैल्यूज़ निकाली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि सिर्फ उसके अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े लंबे होते हैं लेकिन करने लायक होते हैं, डूएबल होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन डूएबल है और उसमें आप 3-4 मिनट लगा रहे हैं, देन इट्स वर्थ इट, इसमें कोई समस्या नहीं है ना।